भारत की आज की वैश्विक स्थिति को देखकर अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाया। क्या भारत इसकी योग्यता नहीं रखता? क्या भारत की वैश्विक भूमिका कमजोर है? क्या भारत को यह अवसर कभी नहीं मिला? इन सभी सवालों का जवाब है, भारत को यह अवसर मिला था, बल्कि एक नहीं 2 बार मिला था। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस अवसर को पूरी तरह ठुकरा दिया। ये कहानी 1950 के दशक की है, जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। इसी समय भारत को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पेशकश मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं साल 1950 की। उस समय अमेरिका ने भारत के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित के माध्यम से यह संदेश भिजवाया था कि अमेरिका चाहता है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन यानी ताइवान की जगह ले। ये पेशकश अमेरिका ने कोरिया युद्ध और सोवियत चीन गठबंधन के खतरे को देखते हुए दी थी। उस समय अमेरिका चाहता था कि एशिया में कोई ऐसा लोकतांत्रिक और विश्वसनीय साथी हो जो चीन को संतुलित कर सके। भारत उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन की कीमत पर यह सीट नहीं ले सकता। नेहरू का तर्क था कि चीन एशिया का एक बड़ा देश है और उसे ही यह सीट मिलनी चाहिए। नेहरू के इसी फैसले ने भारत को उस दौर में एक ऐतिहासिक अवसर से वंचित कर दिया। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1955 में एक बार फिर भारत को यह अवसर मिला और इस बार सोवियत संघ के नेता निकोलाई बुल्गानिन ने भारत को छठे स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव दिया। इस बार अमेरिका नहीं बल्कि सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। यह प्रस्ताव उस दौर में भारत की तटस्थ गुटनिरपेक्ष नीति के बावजूद आया था, जो ये दिखाता है कि दुनिया भारत की भूमिका को कितनी गंभीरता से देख रही थी। लेकिन अफसोस, इस बार भी नेहरू ने वही गलती दोहराई। उन्होंने फिर से इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि पहले चीन के सदस्यता के मसले को सुलझाया जाना चाहिए। नेहरू के समर्थक कहते हैं कि ये केवल अनौपचारिक प्रस्ताव थे और यूएन चार्टर में संशोधन करना इतना आसान नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई भी ऐतिहासिक अवसर दस्तावेज लेकर आता है? क्या एक उभरते हुए राष्ट्र के नेता का ये कर्तव्य नहीं था कि वो उस अवसर को पकड़ता और दुनिया को भारत की ताकत दिखाता? खासकर तब जब विजयलक्ष्मी पंडित और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह प्रस्ताव गंभीर स्तर पर था। नेहरू ने बिना किसी ठोस प्रयास के इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि भारत चीन की कीमत पर यह नहीं करेगा। यही नहीं, नेहरू ने चीन के साथ रिश्तों में हिंदी चीनी भाई भाई जैसे आदर्शवाद में देश के भविष्य को दांव पर लगा दिया। नेहरू का मानना था कि भारत और चीन मिलकर एशिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने चीन के लिए यूएन में वकालत की, लेकिन चीन ने इस वकालत का जवाब 1962 में दिया। भारत की पीठ में छुरा घोंपा, अक्साई चीन पर कब्जा किया और भारत को युद्ध में हराया। नेहरू को इस कड़वे सच का सामना करना पड़ा कि चीन कभी भी भारत का सच्चा मित्र नहीं था। अगर उस समय भारत ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता ले ली होती तो भारत के पास वैश्विक मंच पर चीन के खिलाफ मजबूत आवाज होती। भारत की स्थिति चीन से कमतर नहीं बल्कि बराबरी की होती। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है। फिर भी भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य नहीं है। हर बार भारत को जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों के साथ मिलकर G4 समूह के जरिए सदस्यता की मांग करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चीन, जिसके लिए नेहरू ने भारत के हित को छोड़ दिया, वही चीन आज भारत की स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी है। चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में वीटो पावर का उपयोग कर भारत विरोधी आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से भी बचाया है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने कश्मीर और सीमा विवादों में भारत के खिलाफ हर संभव चाल चली है। नेहरू का यह तर्क कि यूएन चार्टर में संशोधन मुश्किल था, ये दिखाता है कि वो कूटनीतिक साहस नहीं दिखा पाए, क्योंकि कूटनीति का असली खेल ही असंभव को संभव बनाना होता है। अगर भारत उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के समर्थन से आगे बढ़ता तो आज भारत उस वैश्विक शक्ति के मंच पर होता जहां से दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। नेहरू की इस भूल ने भारत को दशकों पीछे धकेल दिया। आज जब भारत दुनिया में अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा रहा है, तब ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर नेहरू ने उस अवसर को क्यों गंवाया? क्या भारत का नेतृत्व इतना कमजोर था कि वो अपने अधिकारों को छोड़कर दूसरों के लिए जमीन तैयार कर दे?
इतिहास नेताओं को उनके इरादों से नहीं, उनके परिणामों से याद रखता है। नेहरू का यह फैसला आज भी भारत को वैश्विक मंच पर सीमित भूमिका निभाने के लिए मजबूर करता है। अब समय आ गया है कि भारत इस ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करे और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। भारत को अब किसी भी तरह के आदर्शवाद में उलझने की जरूरत नहीं है। आज भारत को केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज भी भारत चूका तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही सवाल पूछेंगी, जब मौका था तब क्यों चुप रहे।